गुजरात एटीएस ने देश में चल रहे एक अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा किया है। दरअसल इस मॉड्यूल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी गुजरात से की गई, जबकि 1 की गिरफ्तारी नोएडा और 1 की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। हम इस वक्त नोएडा में छजारसी गांव में मौजूद है, जहां से इस मॉड्यूल से जुड़े मोहम्मद जिशान की गिरफ्तारी की गई। मोहम्मद जिशान मोबाइल सर्विस का काम करता है और इसी सैनिक कम्युनिकेशन पर, जो कि नोएडा सेक्टर 63 में छजारसी गांव में मौजूद है, यहां पर मोबाइल ठीक करने आया करता था। एटीएस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और लोकेशन ट्रैक करने के बाद कल जब एटीएस की टीम यहां पहुंची तो ठीक इसी दुकान से मोहम्मद जिशान की गिरफ्तारी की गई। जिस वक्त गिरफ्तारी की गई उस दौरान भी मोहम्मद जिशान लगातार मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए लोगों से चैट कर रहा था, यानी कि नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें अलकायदा यानी कि AQIS के अपने मॉड्यूल में रिक्रूट करने का काम कर रहा था। दरअसल इस पूरे मॉड्यूल का जो सरगना है वो दिल्ली के फर्श खाना इलाके का रहने वाला मोहम्मद फैज़ बताया जाता है, जो कि एक फूड चेन में बतौर मैनेजर काम करता है, बेहद पढ़ा लिखा है और उसी ने सबसे पहले जिशान को अपने इस मॉड्यूल में जोड़ा और उसके बाद गुजरात में रहने वाले 2 अन्य लोगों को इस मॉड्यूल से जोड़ा गया। तफ्तीश के दौरान ये भी सामने है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान की सेना के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान भी ये लोग पाकिस्तानी आर्मी और ISI के संपर्क में थे और उनके इशारे पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उसकी खिलाफत करने की कोशिश कर रहे थे। एक विशेष समुदाय को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे और नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के पक्ष में ये लोग एक माहौल खड़ा करने की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब तैयारी कर रहे थे। तो उसको लेकर लगातार इनको जो गुजरात ATS है वो ट्रैक कर रही थी और उसके बाद जहां से मोहम्मद जिशान की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद जिशान जो है मूलतः मेरठ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से छजारसी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था और इस दुकान के ऊपर कभी कभी वो मोबाइल ठीक करने आया करता था। मोहम्मद जिशान को आप जानते हैं? जी, वो हमारी दुकान में आ गए, एक बार फ़ोन ठीक कराया था, उसके बाद वो मेरठ क्षेत्र का था, हम भी वहीं के मेरठ के रहने वाले। तो उससे बात होने लगी तो यहाँ हमारा हॉटस्पॉट वगैरह दुकान का लेता था और गेम वैम खेलता था, बस इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। कल जब पुलिस यहाँ पर आई, गुजरात ATS आई उस परसों, तो फिर क्या हुआ? परसों आई, वो यहीं बैठा हुआ था, गेम खेल रहा था, आए और उसे पकड़ के ले गए। जी, हमें भी ले गए थे, उन्होंने हमसे सारी बात पूछी, सारी जानकारी ली, जो हमें पता था बता। उन्होंने कल हमें छोड़ दिया, लो आप जाओ काम करो, हम अपनी दुकान पर आ गए, बाकी उसे ले गए गुजरात। कभी आपने उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी कि वो किसी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं देखी जो जिससे हमें ये लगता कि ये गलत है। हम तो सबसे पहले पुलिस को खुद ही बता देते अगर हमें ऐसा कुछ भी लगता। बस नॉर्मल रहता था, पूरे दिन गेम खेलने में रहता था, जब तक हमारी दुकान में 10 मिनट 15 मिनट बैठता था, गेम खेलता था। और जब गेम खेल का किसी का फ़ोन आता था तो बाहर जाता था। बाकी नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल, कोई कभी ऐसी बात ही नहीं, कभी इंस्टाग्राम, कभी अपना गेम पैम। बस। नाम क्या आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद है। तो बिल्कुल ये जान मोहम्मद है, जो कि इस सैनिक कम्युनिकेशन के मालिक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये दरअसल जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरठ से, उसी इलाके का मोहम्मद जिशान भी रहने वाला था और यहाँ पर इनकी मोबाइल शॉप का जो हॉटस्पॉट है उसका इस्तेमाल करके वो चैट किया करता था, लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। तो फिलहाल एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का गुजरात ATS ने खुलासा किया है। 4 आतंकी अभी भी गुजरात ATS के पास है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के अलावा इस मॉड्यूल का नेटवर्क और कहाँ फैला हुआ था, इनको ऑपरेट कौन कर रहा था और किस तरीके से ये लोग नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। तो ये वो तमाम सवाल हैं अब जिनका जवाब गुजरात ATS जानने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।